नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आँखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा, हैं या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पता कि दर्शकों को वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता। सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा। मगर सर, इतनी सारी मिठाइयाँ। अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा? पुलिस की मार? पुलिस की मार। उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफरी कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आजकेर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेड, दुस्वप्नार नगरी, एबार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ फिल्म दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं 50 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविक का किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है। वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है। माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहते थे।
बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं। वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई, बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में मुनीम घोषाल के रूप में। वो साहू जी बने नजर आए, फिल्म थी बर्स पुरस्कार। साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार। 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं अपने भाव